नमस्कार दोस्तों, मैं देव कौशिक स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा 247 में। आज हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास होगी। हमने अपनी पहली दो क्लासों में सीरीज़ के क्वेश्चंस करे थे और हमने सीरीज़ का एक टॉपिक अपना ख़त्म कर लिया है, जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़। क्या है हमारी? अल्फ़ाबेट सीरीज़। और अब हमारा सेकंड सीरीज़ चलेगा, सेकंड टाइप ऑफ सीरीज़ चलेगा, जो है नंबर सीरीज़, जिसे कहते हैं हम हिंदी में संख्या श्रृंखला। क्या कहते हैं भाई? संख्या श्रृंखला। और जब हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करते हैं भाई, सबसे पहले हमें नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने के लिए एक तो हमें 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स के स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं वर्ग, क्या कहते हैं वर्ग, हमेशा याद होने चाहिए। और जो हमारी क्यूब होती हैं, क्या होती हैं? क्यूब। क्यूब कहते हैं भाई हिंदी में घन। हमें घन 1 से लेकर 20 तक कम से कम याद होनी चाहिए। अगर किसी को 20 से लेकर 30 तक याद है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम कम से कम हमें 1 से लेके 20 संख्या तक हमें उनों की क्यूब, उनों की घन हमें याद होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं नंबर सीरीज का। देखो पैटर्न सब में सेम फॉलो होता है। हमारा जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उसमें भी एक तरीके से पैटर्न ही फॉलो होता है। जो नंबर सीरीज़ है उसमें नंबर का पैटर्न फॉलो होगा। जो हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ थी उसमें ABC का रिलेशन होता था, या नंबर का रिलेशन, जैसे 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 से और 4 का रिलेशन 5 से। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हम अपने। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से और 4 का संबंध 5 से। तो 5 का संबंध आगे वाले किस अक्षर से बनेगा? किस, क्या नाम है हमारा, ये संख्या से बनेगा। तो भाई बताइए किस संख्या से बनेगा। यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि हमने अपना अगला अगला अक्षर लिख रखा है। जैसे कि हमारे पास 1 है तो हमने 1 में उससे जो अगला अक्षर आएगा, उससे जो नेक्स्ट अक्षर आएगा हमारा, उससे जो नेक्स्ट हमारा संख्या आएगी, वो संख्या हमने लिख रखी है। जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है और 5 के बाद हमारी संख्या आएगी 6। क्या संख्या आएगी हमारी? संख्या आएगी हमारी 6। और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं हम कि हमने अपना अगला अगला अक्षर जोड़ रखा है। जैसे कि हमने 1 में 1 जोड़ रखा है, 2 में फिर 1 जोड़ रखा है, 3 में फिर 1 जोड़ रखा है, 4 में हमने फिर 1 जोड़ रखा है और 5 में हमने फिर से 1 जोड़ रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 6 से, 6 का संबंध 8 से, 8 का संबंध 10 से। तो आगे वाली कौन सी संख्या इस युग्म को पूरा करेगी? भाई सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है हमें, बिल्कुल सीधे सीधे सब डिजिट दे रखी है हमें। डिजिट में हमने 2 2 एडिशन कर रखे हैं। हमने हर संख्या में 2 संख्या जोड़ रखी है। जैसे पहली 2 है, 2 में हमने फिर 2 जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया? 4। 4 में हमने 2 जोड़े, हमारा आया 6। 6 में हमने जोड़ दिए 2, हमारा आ गया 8। 8 में हमने 2 जोड़े तो हमारा आ गया 10। अब हम 10 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या आएगी 12। क्या संख्या आएगी? 12। और हम अब 12 में 2 संख्या जोड़ देंगे तो अगर किसी ने आगे की संख्या निकालनी है या पूछने लगे क्वेश्चन में इन्विजिलेटर, तो हमारी आ जाएगी 14। क्या आएगी? 14, क्योंकि हमने सभी नंबर्स में 2 2 एडिशन कर रखा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3 का संबंध 6 से, 6 का संबंध 9 से, 9 का संबंध 12 से, 12 का संबंध 15 से, 15 का संबंध 18 से। तो आगे वाली कौन सी संख्या बनेगी? इस क्वेश्चन में भाई सिंपल पेयर है हमारा। पहली संख्या में हमने 3 जोड़ रखे हैं, फिर दूसरी संख्या के 3 जोड़ रखे हैं, दूसरी तीसरी संख्या जाने पर। अब तीसरी संख्या से चौथी संख्या में जाने पर हमने फिर 3 जोड़ रखे हैं। अब चौथी संख्या से 5वीं संख्या पर जाने पर फिर 3 जोड़ रखे हैं, फिर 5वीं से 6ठी पर जाने पर फिर 3 जोड़ रखे हैं। तो 6ठी संख्या से 7वीं संख्या जाने के लिए हम दोबारा से 3 ही जोड़ेंगे। तो बताइए हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आएगा संख्या यहाँ किस, क्या आएगी हमारी संख्या? 21, क्योंकि 18 में जब हम 3 संख्या जोड़ेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या आएगी 21। या एक तरीका और है, ये हमें 3 का क्या दे रखा है? टेबल। 3 का पहाड़ा दे रखा है। 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। चाहे तो आप इसे टेबल से कर लीजिए। हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि वो टेबल दे रखी हो सकता है किसी में टेबल ना मैच करे। अगर यहाँ 5 आ गया और हमने 5 में 3 जोड़े तो 8 बनेगा, फिर 8 में हमने 3 जोड़े तो 11 बनेगा, 11 में 3 जोड़े तो 14 बनेगा। तो इस तरीके से हमारा टेबल फॉलो नहीं करेगा, इस तरह से पहाड़े से नहीं होगा। इस तरह से खाली खाली हमें जो हमारा 2 संख्याओं का गैप दे रखा है, उन संख्याओं के गैप को कॉमन लेकर क्वेश्चन होगा। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 18 का संबंध 14 से है, 14 का संबंध 6 से है, 14 का संबंध 10 से है, 10 का संबंध 6 से है। तो आगे वाली कौन सी संख्या इस युग्म को पूरा करेगी, हमारी इस सीरीज को पूरा करेगी? भाई सबसे पहले गैप देखते हैं कितने संख्या का है। पहली संख्या से दूसरी संख्या में जाने के लिए हमने 4 संख्या माइनस करी है। कितना माइनस करा हमने? 4। फिर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या पर जाने के लिए हमने फिर से 4 माइनस करा है। फिर तीसरी संख्या से चौथी संख्या पर जाने के लिए हमने फिर से 4 ही माइनस करा है। तो
चौथी संख्या से पांचवी संख्या पर जाने के लिए हम फिर से 4 ही माइनस करेंगे। जब हम 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। क्या आएगा हमारा आंसर? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 का संबंध 15 से है, 15 का संबंध 11 से है, 11 का संबंध 8 से है और 8 का संबंध 6 से है। कितने से? 6 से। भाई देखते हैं कितना कितना गैप है दो नंबर्स के बीच में। तो जब हम फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पर जा रहे हैं तो हमने 5 माइनस करें। क्या करें? 5 माइनस। अब आगे देखिए, अगला जब हम सेकंड डिजिट से अपना दूसरे नंबर से तीसरे नंबर की तरफ जा रहे हैं तो हमने माइनस करा यहाँ 4। कितना माइनस करा हमने? 4। फिर आगे संख्या पर जाने के लिए हमने माइनस करा कितना? 3। फिर 8 से 6 पर जाने के लिए माइनस करा हमने 2। कितना माइनस करा? 2। तो यहाँ हमारी एक सीरीज चल रही है। पहले 5 माइनस कराए हमने, फिर 4 कराए, फिर 3 कराए, फिर माइनस करा हमने 2। मतलब कि जो हमारी नीचे सीरीज बन रही है ना, जितना हमारा गैप है वो गैप भी हम एक सीरीज में मेंटेन कर रहे हैं। पहले हमने 5 घटाया, फिर हमने 4 घटाया, फिर हमने 3 घटाया, फिर हमने 2 घटाया। तो जब एक सीरीज चल रही है, एक एक नंबर माइनस करते हुए हम घटा रहे हैं, तो जब हम लास्ट में 2 घटा रहे हैं तो जब हम 2 में से एक संख्या माइनस करेंगे तो हम लास्ट में घटाएंगे केवल एक ही संख्या। कितनी घटाएंगे संख्या? केवल एक ही। तो हम 6 में से एक संख्या घटाएंगे, 6 में से एक माइनस करेंगे तो हमारी संख्या आएगी यहाँ 5। कितनी आएगी संख्या? 5। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 का संबंध 50 से है, 50 का संबंध 25 से है, 25 का संबंध 12.5 से है, 12.5 से है। तो आगे वाली कौन सी संख्या हमारी इस सीरीज को फॉलो करेगी, इस सीरीज को पूरा करेगी? तो देखते हैं भाई क्या रिलेशन दिया हुआ है इन सभी डिजिट्स में, इन सभी नंबर्स में। पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या है और दूसरी संख्या का आधा हमारा तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या का आधा चौथी संख्या है, तो चौथी संख्या का आधा हमारी पांचवी संख्या होगी। क्या होगी? पांचवी संख्या। जब बताइए, जब 100 का आधा 50 है, 50 का आधा 25 है, 25 का आधा 12.5 है, 12.5 को जब हम आधा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर आएगा 6.25। कितना आएगा? 6.25। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। आगे क्वेश्चन दिया है हमें। 4 का संबंध 9 से है, 9 का संबंध 16 से है, 16 का संबंध 25 से है, तो 25 का संबंध 36 से है, तो 36 का संबंध आगे वाली किस संख्या से बनेगा? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, तो इन ऑप्शंस में से कौन सी संख्या हमारी इस सीरीज को, हमारी इस श्रृंखला को पूरी करेगी? भाई देखते हैं सबसे पहले क्या रिलेशन दिया हुआ है हमें। सबसे पहले देख रहे हैं हम, जब हम अपने पहली संख्या से दूसरी संख्या पर जा रहे हैं तो हमने कितना एडिशन करा, कितने अक्षर जोड़े? तो हमने जोड़ दिए भाई 5। कितने जोड़े हमने? 5। और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या पर जाने के लिए कितने अक्षर जोड़े हमने? ये जोड़े भैया हमने 7। आगे देखिए, आगे कितने कितने अक्षर जोड़े हमने? सोलह से 25 में जाने के लिए, तीसरी संख्या से चौथी संख्या पर जाने के लिए हमने कितने अक्षर जोड़े हैं? 16 से 25 पर जाने के लिए हमने कितने अक्षर जोड़े हैं भैया? यहाँ जोड़ दिए हमने 9। कितने जोड़ दिए हमने? 9। फिर 25 से 36 पर जाने के लिए कितने अक्षर जोड़े हैं हमने? हमने जोड़े हैं भैया यहाँ 11। कितने जोड़े हैं? 11। तो क्या हमारा 5, 7, 9 और 11 में कोई रिलेशन है? क्या कोई संबंध है? हाँ भैया, 9 में संबंध है। ये सभी ओड नंबर है, सभी ये विषम संख्या है, ये भी एक कतार में लाइन वाइज चल रही है। पहली विषम संख्या हमारी 5 है हमारे पास यहाँ पर, तो 5 के बाद जो हमारी विषम संख्या आएगी वो है 7, 7 के बाद विषम संख्या हमारी आती है 9, 9 के बाद आती है हमारी 11, क्या आती है? 11। तो 11 के बाद हमारी कौन सी अगली वाली विषम संख्या बनेगी? तो 11 के बाद बनेगी भैया हमारी 13। कितनी बनेगी? 13। जब हम 36 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? जब हम 36 में 13 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। कितना आएगा? 49। हिंदी वालों के लिए 49। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है हमें 8 का संबंध 27 से है, 27 का संबंध 64 से है, 64 का संबंध 125 से है, 125 का संबंध 216 से है। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में जरा आप एक बार से गौर से देखिए, क्या आपको कुछ पता चल रहा है इस क्वेश्चन में? कुछ देख के संख्या पहचानी लग रही हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको एक PDF दी थी, सबसे पहले आपको 2 चार्ट दिए थे जिसमें हमने घन और हमने वर्ग आपको बताए थे कि ये आपको याद होनी चाहिए। क्या ये किसी के वर्ग हैं या किसी के घन है? बताइए देखकर, क्या 8 किसी का वर्ग या घन है? बताइए, क्या 8 किसी का स्क्वायर है या किसी की क्यूब है? तो भैया 8 हमारी क्या है? क्यूब है। कितने की क्यूब है? 2 की। कितने की क्यूब है? 2 की। क्या 27 किसी की क्यूब है या स्क्वायर है? 27 भैया क्यूब है 3 की। या 64 किसी की क्यूब है या स्क्वायर है? भैया 64 हमारा 4 का क्यूब है। तो 125 5 की क्यूब है, 216 हमारी 6 की क्यूब है। तो क्या आगे हमारा 7 की क्यूब आएगी? क्या हमारी 7 की क्यूब आगे आएगी?
तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे नंबर सभी एक सीरीज़ में, सभी एक लाइन तार चले हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में चले हुए हैं। जैसे हमारी संख्या पहले 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद तो हमारी संख्या 7 ही आएगी। और हमारी 7 की क्यूब कितनी होती है बताइए? 7 की क्यूब कितनी होती है? 7 की क्यूब होती है भाई हमारी 343। कितनी होती है? 343। कितनी होती है? 343। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 2 का संबंध 5 से है, 5 का संबंध 10 से है, 10 का संबंध 17 से है, 17 का संबंध 28 से है और 28 का संबंध 41 से है। तो आगे वाली कौन सी संख्या इस सीरीज़ को, इस श्रृंखला को पूरी करेगी? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, तो कौन सी संख्या इस गैप में हमारी आएगी? तो भाई सबसे पहले देखते हैं इनका हमें गैप क्या दिया हुआ है, क्या रिलेशन, क्या पहली संख्या से दूसरी संख्या पर जाने के लिए हमने 3 जोड़े हैं। हाँ भैया 3 जोड़े। फिर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या पर जाने के लिए हमने 5 जोड़े हैं। हाँ भैया हमने दूसरी से तीसरी पर जाने के लिए 5 जोड़े हैं। फिर तीसरी से चौथी संख्या जाने पर हमने कितने जोड़े हैं? हमने जोड़े हैं यहाँ 7। कितने जोड़े? 7। और फिर 7 से क्या बताओ, 7 से हमने 17 से 28 जाने के लिए हमने कितने शब्द जोड़े हैं? कितने अक्षर जोड़े हैं? सब जोड़े, बात हुई है ठीक। हमने जोड़े यहाँ पर 11। क्या जोड़े? 11। फिर 28 से 41 पर जाने के लिए हमने कितने जोड़े हैं? 28 से 41 पर जाने के लिए हमने जोड़े हैं 13। तो आगे किस सीरीज़ के द्वारा हम क्या नंबर जोड़ें कि हमारा 41 में जो यहाँ संख्या आएगी हमारी, जो यहाँ हमारा आंसर आएगा उसे जोड़कर 41 के आगे वाली हमारी सीरीज़ बन जाए? तो भाई देखिए क्या कोई हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर? 3, 5, 7, 11, 13। क्या कोई सीरीज़ फॉलो हो रही है क्या? 3 के बाद 5 क्या? 3 हमारा ऑड नंबर है। उसके बाद क्या अगला ऑड नंबर हमारा 5 है क्या? 5 के बाद हमारा 7 है क्या? फिर 7 के बाद क्या हमारा बताइए? 7 के बाद क्या हमारा 9 आ रहा है क्या ऑड में? 9 भी तो ऑड है ना हमारा। क्या 9 आ रहा है वहाँ पर? नहीं आ रहा है क्या? फिर आ गया 11 दे रखा है हमें, 11 ऑड है। 11 के बाद हमें 13 दिया हुआ है। क्या 13 हमारा ऑड है? हाँ भैया है तो सभी संख्या ऑड, लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर एक गैप गायब है 7 के बाद जो 9 आता है। तो भाई यहाँ हमें वो नंबर्स दिए हुए हैं जिनों का केवल एक डिविजिबल है, जो केवल एक संख्या से डिवाइड होती हैं, या तो खुद से होंगी या दूसरे किसी खुद से होंगी या होंगी एक नंबर से डिवाइड। जैसे कि संख्या 1 से, जैसे 3 है, 3 हमारी या तो खुद से डिवाइड होती है, खुद से भाग होती है, या होती है एक नंबर से। ऐसी 5 है हमारे, 5 के बाद 7 भी ऐसे ही है, लेकिन 9 हमारा यहाँ ये फॉलो नहीं करता, तो हमने यहाँ 9 अपना नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो 9 के बाद संख्या ऐसी कौन सी है जो या तो खुद से डिवाइड हो या हो एक नंबर से डिवाइड? 11 है, 11 के बाद फिर वो संख्या 13 है, 13 के बाद वो संख्या कौन सी बने? क्या 15 है? नहीं भैया 15 3 से भी कट जाती है और 15 कटती है 5 से भी। तो हमारी अगली वाली संख्या बैठेगी 17। क्या संख्या आएगी हमारी? 17। तो जब हम यहाँ 17 जोड़ेंगे 13 के बाद, तो जब हम 41 में 17 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 41 में 17 जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा 58। क्या आएगा हमारा आंसर? 58। हमारा आंसर आ रहा भाई 58। क्या आ रहा है हमारा आंसर? 58। आगे देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 2 का संबंध 8 से है। ठीक है, फिर 8 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 27 से, 27 का 4 से, 4 का 64 से, 64 का 5 से। फिर आगे वाला हमारा कौन सा नंबर इस सीरीज़ को पूरा करेगा, इस हमारी दी हुई श्रृंखला को पूरी करेगा? तो भाई देखते हैं, सबसे पहले हमें लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर दे रखा है हमें 2। क्या दे रखा है? 2। 2 के बाद हमें क्या लिखा हुआ है? 2 का स्क्वायर है क्या? 2 के बाद हमें 2 की क्यूब लिख रखी है। क्या लिख रखी है? 2 की क्यूब। ऐसे ही फिर हमने लिख रखा है नंबर 3। 3 के बाद 3 की क्यूब, फिर नंबर 4, 4 के बाद 4 की क्यूब, फिर नंबर 5। तो 5 के बाद हमारी आएगी क्या? 5 की क्या आएगी हमारी? 5 की क्यूब। तो 5 की क्यूब होती है हमारी 125। क्या होती है? 525। लेकिन हमें एक रिलेशन और दे रखा है यहाँ पर। वो रिलेशन क्या है? हमारी पहली संख्या जो अगला अक्षर है वो हमारी एक संख्या गैप देकर अगला अक्षर आएगा। जो 3 से अगला अक्षर आएगा वो उसके सेकंड प्लेस पर आएगा, एक संख्या छोड़कर अगला अक्षर हमारा 3 से आगे वाला होगा। फिर 4 से जो आगे वाला अक्षर होगा वो 4 से एक संख्या आगे छोड़कर दूसरा नंबर होगा। 4 के बाद एक संख्या हमने 64 छोड़ी तो हमारा आगे 5। और अगर 125 के आगे भी कोई पूछने लगा कौन सी संख्या आएगी, तो वो आएगी 125 के आगे 6। क्या आएगी? संख्या आएगी हमारी यहाँ पर 6, क्योंकि हमने एक सीरीज फॉलो करी हुई है। जो हमारा पहला अक्षर है, पहले अक्षर के जो अगला अक्षर है वो हमारा उससे दूसरे नंबर पर आएगा। फिर जो हमारा
तीसरा 3 नंबर आया, 3 का जो अगला अक्षर है हमारा, अगला नंबर है हमारा, वो 2 नंबर छोड़कर फिर दूसरे नंबर पर आएगा 1 नंबर छोड़कर, चौथे का अगला जो हमारा नंबर है वो 5 में 5 नंबर 2 संख्या पे आ गया, दूसरी संख्या पे आ गया, उसका एक गैप छोड़कर फिर 5 के बाद जो अगला नंबर है हमारा 6, वो भी हमारा एक संख्या छोड़कर बीच में आ जाएगा। तो भाई बताइए इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया? इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 4 आया हमारा आंसर। तो 25। भाई ये थे हमारे नंबर सीरीज के कुछ इजी क्वेश्चन। कल हम आपको इससे भी हार्ड क्वेश्चन कराएंगे। ये तो हमारा मतलब बिगिनिंग थी जिससे कि बच्चा यूज टू हो जाए कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। पेपर में इससे भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं और इससे कुछ इजी भी आते हैं जो आप देख कर ही बिल्कुल एकदम कर देंगे। तो सबसे पहले आपको आज अपने सभी क्यूब्स याद करने हैं, सभी स्क्वायर्स याद करने हैं, मतलब हिंदी वालों के लिए घन और वर्ग सभी को याद करके लाने। और हाँ भाई टेबल आपको सभी को याद होने चाहिए, मिनिमम 1 से लेकर 20 तक तो टेबल सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि टेबल्स का भी बहुत यूज़ होता है नंबर सीरीज़ में। कभी कभी डायरेक्ट कोई टेबल दे देता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, जैसे कि हमें पहला नंबर दे रखा है 8, तो 8 का जो 8 × 3 हमें अगला नंबर दे रखा है, फिर 3 के बाद हमें 8 में 5 की मल्टीप्लाई कर रखी है, फिर 5 के बाद 7 की, मतलब टेबल को भी एक एक गैप देकर दे सकता है। तो भाई एक तो क्यूब हमें याद होनी चाहिए, एक हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए, एक हमें टेबल पूरी याद होनी चाहिए मिनिमम 1 से लेकर 20 तक, और किसी को 1 से लेकर 30 तक भी टेबल याद है तो भाई फिर तो तुम क्वेश्चन उड़ा ही दोगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।